हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अनूप गोस्वामी आज आपके लिए क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में भी आते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ साथ। तो चलिए, टॉपिक है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर को। तो पहला नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इससे हमें पता चलता है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में गिवन है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो एसिड से रिलेटेड है। चलिए एसिड स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट टॉपिक इज एसिड्स, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले एसिड, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या होते हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ जो हमें जानना चाहिए। इट इज सॉर इन टेस्ट, सही बात है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो खट्टा होता है ना। दूसरा क्या होगा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, सही बात है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड वन क्या हो सकता है? इट गिव्स H+ आयंस, है ना, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देता है? ये H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जो एसिड होता है ना। और फोर्थ वन और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इट इज करोसिव इन नेचर, है ना। ये करोसिव होता है, करोसिव होता है। ये करोड भी कर सकता है, जो मेटल सरफेस है उनको करोड भी कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करना है एसिड के बारे में। बस एसिड का टॉपिक, मतलब एसिड का डेफिनेशन बेसिकली वो आपको आ जाएगा। क्या होता है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं स्वाद में, विच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। और हम ये भी बोल सकते हैं इट गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और इट इज करोसिव इन नेचर, इट कैन करोड मेटल्स एंड अदर सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड के बारे में। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो 2 तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के साथ देखते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा है, एक है वीक एसिड्स, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो बेसिकली इन 3 एसिड के बारे में आप जानिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन 3 के बारे में जानते हैं तो ये सफिशिएंट है। वीक एसिड में क्या होगा? अच्छा, वीक एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वीक एसिड्स बेसिकली आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में भी होता है, लेमन में पाया जाता है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, समझो कि उसके अंदर कुछ नेचुरल एसिड है, ठीक है। वो जो एसिड है वो वीक एसिड है।
तो हम देख लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, ये भी वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, ये एसिटिक एसिड को इथेनॉइक एसिड बोला जाता है और मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, वो भी है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, बहुत सारे हैं जो फ्रूट्स में, कुछ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वीक एसिड्स हो गए। 2 एग्जाम्पल आपको याद करना है, एसिटिक एसिड याद कर लो, सिट्रिक एसिड याद कर लो। आपको ज़्यादा याद करना है तो आप टार्टरिक एसिड याद कर लो, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ऐसे करके बहुत सारे एसिड्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें भी एटसेट्रा लिखो। तो बहुत सारे एसिड्स हैं जो वीक एसिड्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो एसिड है, ये 4 पॉइंट्स हमने देखा, और हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके अंदर जो H+ आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं, एक्वस सोल्यूशन में जब इसको डालेंगे तो H+ आयंस में बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें H+ का कंसंट्रेशन, H+ आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांगली बिहेव करते हैं एसिड के जैसे। और जो वीक एसिड होते हैं ये, इसके अंदर H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये है इसका। अब इसके 2 फॉर्म भी हैं। हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं 2 टाइप से हम देखते हैं, अपने सारे चैप्टर्स में आपने देखा होगा, जो एसिड्स होते हैं ऐसे मेंशन होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसे मेंशन होते हैं, या डाइल्यूट एसिड। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड? तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट से क्या मीन निकलता है, तो चलिए हम देखते हैं। कंसंट्रेटेड, इसको मैं ऊपर से मिटा, आप ये नोट कर लीजिएगा, जस्ट जॉट इट डाउन, ठीक है। तो अब मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, एसिड को हमने अभी ऐसे देखा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, और एक है डाइल्यूट एसिड। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा डिफरेंस है। जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ज़्यादातर इसमें हम जानते हैं एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी भी होती है, एसिड के अंदर वाटर क्वांटिटी भी होती है, वाटर को मिला के ही एसिड बनता है, प्योर फॉर्म एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वाटर के साथ ही मिलाया जाता है इसको। तो हम देखेंगे जिसमें एसिड की क्वांटिटी, जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्या होगी, और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी। समझ में है? जिसमें जो एसिड होगा ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा। द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज अमाउंट, मतलब एज कंपेयर टू डाइल्यूट, यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। वाटर तो वैसे देखा जाए तो दोनों की क्वांटिटी में वाटर में भी डिफरेंस होगा, लेकिन एसिड यहाँ पे वाटर का और एसिड का जो रेशियो रहेगा वो ऑलमोस्ट समझ लो कि आसपास रहेगा, ठीक है। वाटर कम रहेगा इसके कंपेयर में। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट में एसिड की क्वांटिटी होती है वो कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करने का मतलब ही है कि वाटर को मिक्स करना, पानी के साथ ना एसिड को डाइल्यूट बना रहा है। ऐसे आता है कई बार कि डाइल्यूट करो वाटर को, एसिड को, ठीक है, डाइल्यूट करो एसिड का। इसका मतलब क्या है, उसमें पानी मिलाओ, है ना। तो जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा और वाटर का कम होगा उसको हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे। सिंपल टर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 2 टर्म है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जो एसिड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेसिकली जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। अगर इसको, और इन एसिड को हम डाइल्यूट भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर जैसे ये एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है समझ लो, तो ये हो सकता है इसमें HCl की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो वाटर के मुकाबले तो कंसंट्रेटेड बन सकता है। और इसी में हम पानी मिला दें। जो लैब होते हैं हमारे स्कूलों में उसमें 2 तरह के एसिड्स रखे होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। ज़्यादातर हम डाइल्यूट यूज़ करते हैं। जो कंसंट्रेटेड होता है वो एक डार्क बोतल में बहुत छुपा के रखा जाता है ना। तो वही बात है, यहाँ पे हम देख लेंगे
कि हर एक एसिड का कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म है। दैट इज कंसेंट्रेटेड का मतलब एसिड ज़्यादा है, वाटर का क्वांटिटी कम है, और डाइल्यूट का मतलब वाटर ज़्यादा है, एसिड की क्वांटिटी कम है। सिंपल, ठीक है, ओके। तो ये है एसिड के बारे में। अब हम चलिए देखते हैं बेस के बारे में। आप नोट कर लेना इसको पॉज करके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बेस, है ना। बेस क्या होता है, तो इसके पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं भाई, बेस क्या है। तो इट इज बिटर, बिटर इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड क्या होगा, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये किस में कन्वर्ट करेंगे, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, इट गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, और क्या होता है, ये भी क्या होता है, इट इज सोपी, ये सोपी होता है, सोपी टू टच, टच करने में सोपी फीलिंग देता है। एंड इट इज ऑल्सो करोसिव, ये भी करोसिव होता है। एंड ऑल्सो करोसिव, ठीक है, करोसिव, करोसिव ऐसे भी होगा, करोसिव बाय नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज करोसिव बाय नेचर, ठीक है। तो हमने देख लिए 4 पॉइंट्स है। इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें भी 2 टाइप बेस होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, है ना। 2 तरह के बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमें पता है कि जो मेटल होते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो ये KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों बेस है। आप KOH NaOH याद कर ले, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस में सबसे फेमस है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ठीक है। और एक नाम लिख लो पायरीडीन, ये कर लो, अमोनिया भी होता है पायरीडीन, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक बेस है। अमोनिया भी आ जाएगा, NH3 भी एक बेस के जैसा काम करता है, वीक बेस के जैसा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको बस याद रखना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेस में हमने देखी है, बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कैटेगराइज हैं, यहाँ पे हमने दे दिया। अब इसमें एक टर्म आता है एल्कली। क्या टर्म आता है, एल्कली। एल्कली क्या होता है भाई, अब ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। एल्कली में क्या होगा, ये एल्कली क्या होता है, द बेस विच are the bases which are base which is liquid जाता है, the base which is soluble in water, ठीक है, is called alkali, ठीक है। तो एल्कली क्या है, एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्कली। मतलब सारे के सारे बेस डिजॉल्व नहीं होते पानी में, इसका मतलब सारे बेस एल्कली नहीं होते। जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हीं को एल्कली कहते हैं। इट मीन्स ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली।
ठीक है, सिंपल सी बात है। सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, लेकिन सारे एल्कली जो होंगे वो बेस होंगे। तो यहाँ पे ये है आपका एल्कली का डेफिनेशन। तो ये आपने देख लिया, बेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बेस में कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म नहीं होता है, एसिड में ही होता है वो। तो ये हमारा एसिड हो गया और बेस हो गया, ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब इससे हमें एक चीज़ पता चला कि ओल्ड टाइम्स में पहले क्या होता था कि टेस्ट का मतलब एसिड और बेस का जब पता करना होता था, इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस, उस वक्त हमें टेस्ट करके बताना पड़ता है। मतलब टेस्ट कर, अगर वो खट्टा है तो वो एसिड होगा, और अगर वो कड़वा है तो बेस होगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हमेशा टेस्ट करके बताएं? ये तो हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, कोई डेंजरस भी हो सकता है, इसमें कोई एसिड कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली जब भी हम इनको टेस्ट करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, मतलब हार्मफुल है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ टेक्निक लेके आए जो हमें ये बता सके कि एसिड कौन है, बेस कौन है ना। उस टेक्निक नहीं बोल सकते हम, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस का हमने डिस्कवरी करा, उस सब्सटेंस के हेल्प से हमने पता लगाया कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस, उसको बोला जाता है इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इंडिकेटर्स। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या होता है, मैंने बताया कि अच्छा, सॉल्ट्स के बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने एसिड और बेसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी, अब इसी से रिलेटेड हम देख रहे हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, these are substance या these are substances which tells us about the acidic and basic nature of other substance। ठीक है, ऐसे ये सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं दूसरे किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, उसके नेचर को ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं, इट टेल्स अस अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अदर सब्सटेंस। यहाँ पे लिखते हैं इंडिकेटर्स क्या है, these are substances which tells us about the acidic and basic nature of other substance ठीक है, तो क्या होते हैं, these are substances which tell us about the acidic and basic nature of other substances। ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर ये बताता है, वो इंडिकेटर होता है, उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये इंडिकेटर्स जो हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर मेंशन्ड इन आवर NCERT बुक, है ना। हमारे NCERT बुक में इसके बारे में गिवन है। तो 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं, चलिए हम जानते हैं ये 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका नेचुरल इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इनके हेल्प से बता सकते हैं कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, मतलब एसिड के जैसा कौन बिहेव कर रहा है और बेस के जैसा कौन बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।